हेलो एवरीवन। फर्स्ट रिवीजन के अंतर्गत आज का टॉपिक है संसद की वित्तीय समितियां। इसके बारे में जानेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। सदस्यों के कार्यकाल 1 वर्ष का और प्रत्येक वर्ष मई मंथ में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब कार्य क्या है, प्राक्कलन समिति का काम क्या है, तो सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, ठीक है, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, इन विषयों पर रिपोर्ट देती है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में 15 सदस्य जो है वो लोकसभा के, ठीक है, और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा के होते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। ठीक है, 7 सदस्य जो लोकसभा के हैं इन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना है कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा का और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, और जिसमें से राज्यसभा के जो 7 सदस्य हैं इनको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है और ये 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नोट है कि वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था और जिसे मोनफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है, तो यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। ठीक है, भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय करने की परिस्थितियों की जांच करना, और समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। अब हम जानेंगे सरकारी उपक्रमों की समिति के बारे में। इसे कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर लाया गया था। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नोट है कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष मई के आरंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति में 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा में लाया गया था। कार्य क्या है, इसका काम है कि सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। ठीक है, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाए। अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। कुछ अन्य मुख्य समितियों के बारे में जानते हैं। कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। नोट है कि राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति। इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है नियम समिति। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
राज्यसभा की नियम समिति में राज्य सभापति एवं उप सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति। तो इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं, किए जाते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है ग्रंथालय समिति। इसमें 9 सदस्य होते हैं, जिसमें से 6 लोकसभा द्वारा मनोनीत किए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, और 3 राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।